स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें। 7 आदमी जो हैं वो पहले खुद मिल बैठे कि हम क्या चाहते हैं, फिर वो चले जाए खान साहब के पास, उनको समझाएं। जरूरत हमसे मुज़ाकरात करने से पहले ये है कि वो खान साहब से मुज़ाकरात करें। अब हमसे हाथ मिलाना कोई जुर्म नहीं रहा, तो 100 बिस्मिल्लाह। जो रेमिटेंसेज हैं ये 35% देयर अप ईयर ऑन ईयर। बहुत पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल हम $35 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस की जा रही है, जिसका तज़किरा सबसे ज़्यादा, वो है मुज़ाकरात। गुज़श्ता रोज़ जनरल सनाउल्लाह साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत जवाब दिया, तो आज तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बातचीत को वो तैयार है और मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। जबकि आज ही स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी कह दिया कि हुकूमत और अपोजिशन में तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं, जिसके लिए उनका दफ्तर और उनका घर हर वक्त हाजिर है। आप दूसरी जानिब हुकूमती रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी कहा कि तहरीक इंसाफ हमसे मुज़ाकरात से पहले बानी पीटीआई से मुज़ाकरात करे, वरना ऐसा होगा कि जब मामला तय पा जाएंगे हमारे माबैन, तो फिर बानी पीटीआई इनको कहेंगे, अपनी पार्टी को ही, अपनी टीम को ही, कि आप लोग कौन हैं। अब सवाल यह है कि इस सूरत हाल में मुजव्वज़ा मुज़ाकरात का अमल कैसे आगे बढ़ेगा। और आपको यह भी बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई ने कौम को यह खुशखबरी दी थी कि उनकी जानिब से जो सिविल नाफरमानी की एक तहरीक का ऐलान किया गया था, उसको चंद दिन के लिए मौखर कर दिया गया। और आज वफाकी वज़ीर ख़जाना ने यह खुशखबरी दी कि सालाना बुनियादों पर तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ है और रवां साल तरसीलात ज़र $35 अरब से ज़ायद रहने की भी उनको तवक्को है। अब मुल्क में ये दोनों ही खुशाइन खबरें हैं, लेकिन हकीकतन ये हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात की कामयाबी से ही मशहूद हैं। अब सवाल यह है कि क्या स्पीकर कौमी असम्बली हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की इस मेज़ पर लाने में कामयाब हो पाएंगे। बसूरत दीगर सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अब इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ आपको कराता चलूंगा। सबसे पहले रहनुमा नून लीग सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद में। आप तमाम हजरात और खातून का शुक्रिया, आपको वार्म वेलकम कहता हूँ। आगाज़ करना चाहूँगा शौकत पराचा साहब आपसे। जिस तरह मैंने कहा आगाज़ में कि सबसे ज़्यादा जिसका चर्चा है वो मुज़ाकरात ही हैं, आपको इन मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या दिखाई देता है? क्या मुज़ाकरात हो भी पाएंगे या नहीं? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अगर मेरी ख्वाहिश पूछनी है तो मैं तो सबसे ज़्यादा खुश हूँगा कि ये मुज़ाकरात अभी शुरू हो जाएं और उस वक्त तक मसलसल चलते रहें जब तक कि इनका नतीजा नहीं आ जाता। और नतीजा क्या हो, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक कि सियासी दर्जा हरारत कम आए, ये तसादुम की फ़िज़ा ख़त्म हो और मुल्क में एक स्मूथ जो बिजनेस है हर मुल्क का जैसे चलता है हमारे यहाँ भी वैसा चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे जैसे इन 25 करोड़ पाकिस्तानियों की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती और नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन मुज़ाकरात के साथ साथ जो हॉक्स हैं, हॉक्स की तरफ से तो कोई मुझे ऐसा इंडिकेशन नहीं आया कि हाँ वो भी करेंगे। 2 दिन पहले तो हथियार उठाने की बात हो रही थी और अभी अगर पीर वाले दिन तोशाखाना में सज़ा हो जाती है तो मैं तो नहीं समझता, शेर अफजल खान मरवत साहब जो मर्जी कहते रहें, उस सज़ा का तो असर ज़रूर पड़ेगा। लिहाजा एक गुडी माहौल जब बनता है तो फिर खान साहब कह देते हैं कि यूं लग रहा है जैसे बाहर सारे ही खुश हैं। तो कहने के लिए तो मुज़ाकरात की बात है, स्पीकर साहब भी अपने आप को पेश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल होगा तो हम भी देख लेंगे, खुश हो जाएंगे। मैं ये कह रहा था कि सजाएं, जिसने आपने कहा कि तोशाखाना में सजा हो जाती है तो फिर तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन सजाएं पहले भी हमने देखा अहम मामलात में सजाएं हुई, फिर उसमें सजाएं मुअत्तल भी हुई। सजाएं हुई तो मुज़ाकरात भी तो नहीं हुए ना। देखे ना, उन सजाओं की वजह से जो रेटरिक था वो कितना ऊपर गया। और अब तो मुसीबत ये है कि सिर्फ मुल्क में यूसुफजई साहब आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं, बड़े मोहतरम हैं, बड़ी रीज़नेबल बात करते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं इन जैसी शख्सियात हैं जो इन चीज़ों को समझें।
अब जो रेटरिक बनाया जाता है वो तो बहुत दूर कहीं बैठ के बनाया जाता है, और ऐसे ऐसे लोगों की तारीफें की जाती हैं जिनके बारे में शायद अगर 5 साल पहले 3 साल पहले मैं कोई बात करता तो वो अच्छी ना लगती दोस्तों को, लेकिन अब उनकी बातें भी बहुत अच्छी लग रही हैं। इसलिए अगर माजी में सजाएं हुई हैं और मुअत्तल हुई हैं, उनकी वजह से ही तो टेम्परेचर आगे बढ़ा है और ज़्यादा हाई हुआ है। 9 मई के वाक़यात हो गए, 26 नवंबर वाला वाक़या हो गया। ये इन वाक़यात ने मुल्क में कोई सियासी दर्जा हरारत या जो टकराव के खदशात खतरात हैं उनको नीचे तो नहीं किया और ऊपर लेके गए। इसलिए जब मुज़ाकरात की बात होती है, अच्छा होता पहले बैकडोर चीज़ें होती, कहीं ना कहीं राब्ते होते, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती। हो सकता है हो रहा हो, मुझे नहीं है इल्म इस चीज़ का इस्लामाबाद में बैठ के, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर सडनली कह देना कि हाँ स्पीकर का घर भी है और उधर से भी शेर अब्दुल मरवत साहब भी कहें कि ख्वाजा साहब की बातों में जहर होती है, वो भी कहें कि हाँ मेरा लहजा भी तल्ख होता है, ये पार्लियामान की हद तक तो ठीक है। लेकिन ये पिछले PDM की गवर्नमेंट थी या अभी ये जो जितने महीने हो गए, पार्लियामान को किसने अहमियत दी है? पार्लियामान के अंदर कौन सा ऐसा एजेंडा आया है? बीबी आपके सामने हैं, वो भी पार्लियामेंट में बैठती हैं। कितना ऐसा सीरियस बिजनेस लाया गया जिसमें दोनों तरफ से इनपुट आई हो? अगर 26वीं तरमीम पास हुई तो अभी भी कहा जा रहा है 26 तरमीम जो है वो उसको ख़त्म करें, हमारे मुतालबात में से एक मुतालबा है, या दीगर जो लॉ हुए। अनफॉर्चुनेटली वन साइडेड चीज़ें होती रहीं। मुज़ाकरात में PTI बैठी 26वीं तरमीम पर जब टॉक्स हो रही थी या जब वो सेटिंग हो रही थी पार्लिमानी कमेटी के उस रबरिक में, फिर अचानक ऐसा हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए बहुत सारे पॉइंट्स माइनस भी करवाए गए। ये खुद बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा था, लेकिन फिर हुआ कि नहीं, हमने कमेटी का बायकॉट कर दिया। अब पार्लियामान फोरम है, आप हैं, आप पार्लियामान से आज उन्होंने कौमी असेंबली के इजलास का बायकॉट किया है। शौकत साहब आपकी जानिब में वापस आऊंगा, मुझे अब बढ़ना है शौकत यूसुफजई साहब की जानिब। शौकत साहब, गुज़िश्ता रोज़ राना सलाउल्लाह साहब ने फरमाया था आपके जी अगर तहरीक इंसाफ संजीदा है तो कम से कम हमसे रब्ता करे, और आज तो स्पीकर का भी एक वीडियो पे बयान सामने आ चुका। तो मुझे ये बताएगा कि और आपकी जानिब से जो कमेटी तश्कील दे दी गई है उसको भी काफी दिन गुजर चुके हैं, तो डिले किस चीज का है? क्या बाज़ाब्ता रब्ता किया है स्पीकर से आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जब हुकूमत की नियत होती है ना, क्योंकि काम तो हुकूमत ने करना है ना, हुकूमत की नियत होती तो अब तक मुज़ाकरात हो भी जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत के अंदर भी पता नहीं है कि मुज़ाकरात किसने करने हैं और किसके साथ करने हैं, क्योंकि वहां तो असल क्लियरिटी तो वहां नहीं है। एक वजीर आके एक बयान देता है, दूसरा वजीर आके दूसरा बयान देता है, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है गवर्नमेंट के अंदर। और यही बात खान साहब भी कहते थे कि देखिए आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनके पास इख्तियार नहीं है, वो मुज़ाकरात से भाग जाएंगे। लेकिन हम जैसे लोग जो थे, हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो जाए ताकि मुल्क मुश्किल से निकले और सियासी तौर पे मुल्क मजबूत हो, सियासी तौर पे लोग आ जाएं, बातें करें, बातचीत हो। लेकिन अब मुझे जो नजर आ रहा है, मुझे बड़ी मायूसी भी हो रही है। देखें, स्पीकर साहब बड़ी देर कर दी मेहरबान ने आते आते। ये पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर गौहर साहब स्पीच कर चुके हैं, अली मोहम्मद खान कर चुके हैं, इस तरह सेनेट में शिबली फराज कर चुके हैं, और भी हमारे मेंबरान ने बातचीत की। लेकिन देखें, उनका यही कहते हैं ना कि जब पार्लियामेंट में आए बात करें, तो पार्लियामेंट में कितनी दफा उन्होंने कहा कि हम बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तमस्खुर उड़ाना है गवर्नमेंट की तरफ से, बड़ा रऊनत, बड़ा मजाक, और मुझे समझ नहीं आई कि मतलब उनको किस चीज की रऊनत है। क्या तहरीक इंसाफ की जो सियासी कुव्वत है वो कमजोर हो गई या खत्म हो गई? सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप जितने मर्जी 1000 लोग और जेलों में डाल दें, लेकिन लोग इमरान खान के लिए निकलते हैं। और इस पार्टी का जो सबसे बड़ा सरमाया है वो 18 साल से 35 साल के नौजवान है। वो न कभी डरेंगे न कभी भागेंगे। सिर्फ ये है कि आप लोग सियासी तो बन जाए ना। यहाँ तो सियासत नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंसानी हकूक नहीं है। इसके बावजूद जितना तशद्दुद गवर्नमेंट कर चुकी है, इसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। तो आप समझे कि लोग निकलना चाहते हैं हर सूरत में। अच्छा शौकत साहब, एक तो हुकूमत ये कहती है, आपने जब भी एहतजाज का ऐलान किया हुकूमत ने बारहा ये कहा कि जी लोग तो निकले नहीं हैं, और दूसरा हुकूमत का यही स्टांस है जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है। हुकूमत भी कहती तरीके इंसाफ संजीदा नहीं है, हम बात माने तो किसकी माने और बात सुने तो किसकी सुने।
देखिए जी, पहले तो आपको बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, खान साहब नहीं चाहते थे इनके साथ मुज़ाकरात, आपको भी पता है, सबको पता है, और वो इसलिए नहीं चाहते थे, हमें भी वो कायल करते थे कि देखें आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास इख्तियार नहीं है। आप कुछ भी देख लें, मुज़ाकरात करके भी देख लें। तो मैं सर अब पूरा क्या वजह इख्तियार बनी देता कि हूँ। खान साहब उमर ने अयूब कह साहब दिया को कि जी मुज़ाकरात करें? देखिए, इमरान खान ने तो कह दिया ना, उमर अयूब साहब की सरबराही में कमेटी बनाई, पहले 5 रुकनी, फिर 7 रुकनी। अगर वो संजीदा ना होते तो फिर 7 रुकनी कमेटी सर यही तो बनाने की सवाल है जरूरत ना, क्या जिस तरह थी? आपने खुद वो फरमाया 5 अभी ही कि पूरे। इमरान खान साहब ये फरमाते रहे कि हुकूमत के पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो अब मैं जानना ही चाह रहा हूं कि ये जो यू टर्न एक लिया है, तो ये अब इसकी क्या वजह बनी है? ये उसकी वजह हमारी पीटीआई लीडरशिप, वो कहते थे कि खान साहब मुज़ाकरात करें, हमें एक मौका दें, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो खान साहब ने कहा ले ले मौका, आप बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप मुज़ाकरात ये कर लें। फरमाने के जो पार्टी उन्होंने कायदीन है उन्होंने बानी पीटीआई को जो है वो मजबूर किया या कन्विंस किया है कि मुज़ाकरात की तरफ आए। सईदा नशीन इफ्तिखार साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी शौकत यूसुफ जई साहब की भी और शौकत पराजा साहब की भी। आपका सारे मामले पे क्या स्टांस है? क्योंकि पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि जी आप गैर संजीदा हैं मुज़ाकरात को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी आप तमाम जो लोग हैं आज के मौजूद हैं टीवी शो पे, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम और अस्सलाम। तमाम सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। मैं इससे थोड़ा निगेट करूंगी। जो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जी हमारा ऑफिस जो है या मेरा घर मीडिएट का एक किरदार अदा करना चाहता है कि आप आए, हाथ बढ़ाएं और हम बैठें और मुल्की मुफाद के लिए, मैं फिर वही कहूंगी कि मुल्की मुफाद के लिए हम इनको दावत देते हैं, ये आए, ये बैठे, क्योंकि डायलॉग ही एक बेहतरीन हल है और यही एक जो तरीका है सियासी भी है। क्योंकि देखें, हम तमाम जो हैं सियासी रहनुमा जो अपने अपने हलकों से लोगों को कन्विंस करके वोट लेकर आते हैं, तो वो बातों के जरिए ही आते हैं, और उसके बाद जब हम बन जाते हैं, मुंतखब हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर हमने 302 की भी कहीं सुलह करानी है तो डायलॉग और डिस्कशन के जरिए ही होती है। सियासत में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते। इन्होंने कहा कि टाइम खत्म हो गया है, तो मेरे मुताबिक तो टाइम अब शुरू हुआ है, क्योंकि हम सब एक इलेक्शन के दौर से निकल कर आए हैं और 8-9 महीने से हम ऐवान में बैठे हैं और हम मुसलसल जो है वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। हम ये आइस ब्रेक नहीं होना देना चाहते, हम सिर्फ लड़ रहे हैं। और पीटीआई के बेंचेस से, जो अपोजिशन बेंचेस हैं, वहां से उठते हैं लोग, कोरस में जो है हमें गालियां पड़ती रही, किताबें बचती रही, डेस्क और बिल उठाड़ के हमारे ऊपर फेंके जाते हैं। जब बिजनेस हाउस में संजीदा कोई होता है तो ये लोग जो है वहां पे नारेबाजी शुरू कर देते हैं। तो ये एक चीज जो है, एक सिस्टम जो चल रहा है, अब इसको कट ऑफ की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जो तमाम 374 एमएनएज हैं, हम अवाम का मैंडेट लेकर अब आ गए हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, हमें पाकिस्तान के बारे में बात करनी है। अच्छा नशीन इफ्तिखार साहिबा, यही जो गिले हैं ये तहरीक इंसाफ वालों को भी आपसे, और हमने भी देखा अभी माजी करीब में जब मुज़ाकरात की बात हुई तो मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा खड़े हुए और पीटीआई पर तनकीद शुरू कर दी। फिर 9 मई के वाक़यात की बात की गई और ये कहा गया कि जी हम मुजरिमान से बात नहीं करेंगे। और दूसरा मुझे आपसे ये भी जानना है कि आज स्पीकर अयाज सादिक साहब ने जो वीडियो बयान जारी किया है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में ये कह दिया जाए कि जी कि उनकी ये ज़ाती एक कोशिश थी? क्या पार्टी क़यादत को इस पे इल्म है? क्या जो मियाँ साहिबान है दोनों बरादरान, क्या इस पे राजी हैं? दानिश साहब, मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी बता दूं कि इसकी सीरीज में ना जो हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली ने आज गुफ्तगू की, वाईपीएफ जो फोरम है, जो पीटीआई करती है, इस चीज पे ओन करना चाहती है कि यूथ को सिर्फ, जो यूथ है पाकिस्तान की, वो सिर्फ पीटीआई बानी इमरान खान के साथ है या सिर्फ उसको छुड़ाना चाहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारी यूथ है इस मुल्क की, जिसका मेरे ख्याल से 63% हमारा वोटर यूथ का है इस वक्त, उनको मुलाजमतें भी चाहिए, उन्होंने अपने घर भी चलाने हैं, उनके बहुत दीगर ऐसे मसाइल हैं जो इमरान खान को छुड़वाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाईपीएफ का फोरम आपने सुना होगा, यंग पार्लियामेंटेरियन का फोरम, जिसकी मैं सदर मुंतखब हुई हूँ। हम अयाज साहब ने ये आइस ब्रेक की, उन्होंने कहा जी 18वीं तरमीम के बाद जो कोऑर्डिनेशन सूबों के साथ कैपिटल की खत्म हो चुकी थी, उनके विजन के मुताबिक हमने केपी के विजिट किया, मैंने सिंध विजिट किया, एजे के गए, हमारा जीबी, हमारा बलोचिस्तान, यहाँ पे तमाम यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम जो कि लोग 45 साल से नीचे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको नोटिफाई कराया गया और उनमें एक बॉन्ड बनाने के लिए, एक वर्किंग कॉर्डियल जो रिलेशनशिप है मजबूत करने के लिए, लेजिस्लेशन पे यूथ के लिए हम लोगों ने केपी के विजिट किया। और मैं ये बात ऑन एयर कर रही हूं कि मैं बहुत खुश हुई हूं वहां जाके, क्योंकि जो एक परसेप्शन हमारा बन चुका था कि जी ये लोग आए तो हम ये करेंगे, वो लोग आए तो हम ये करेंगे, हमारा केपीकी का सूबा, उसके सीएम, स्पीकर साहब, उसके गवर्नर, दे ऑल हैव बीन वेरी काइंड, जेनरस,
उन्होंने हमारा 18 लोगों का डेलीगेशन गया, जिसमें अक्रॉस द पार्टी लोग थे, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, SIC भी थी, तमाम हम लोग वहां गए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हमने अपना मैसेज दिया, स्पीकर अयाज सादिक साहब का ये विजन बात तो बताया। किसी और तरफ निकल के मुझे ये सिर्फ ये जानना है आपका टेक के भी जो कड़ी जोड़ रही हूं, मैं ये कड़ी जोड़ रही हूँ जी कि हम सीरियसली ये बिजनेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आइस ब्रेक हो, मुज़ाकरात हो, और पाकिस्तान के लिए हमने इनको कहा पीसफुल पाकिस्तान के लिए, फिर वही बात करूंगी, आए बैठे, ये जत्थे लेके सड़कों पे निकलने से मसाइल का हल नहीं। ये मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या मियां बरादरान जो हैं वो इस पे राजी है मुज़ाकरात पे? देखें जी, नेशनल असेंबली के जो स्पीकर साहब हैं वो बहुत बड़ी एक जो है रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हैं, और अगर उन्होंने वो बयान दिया है तो उन्होंने वो बयान खुद से घड़ के नहीं दिया होगा। बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हैं, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक से नाज़रीन वापस आते हैं तो हम इस सबको को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। रुक करेंगे हम जनाब शौकत पराजा साहब की जानिब। पराजा साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि संजीदा कौन है। जिस तरह आपने गुफ्तगू सुनी, शौकत यूसुफ साहब ने कहा कि स्पीकर ने बड़ी देर कर दी, और हुकूमत की जो तर्जुमान है हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि हम तो संजीदा, हम चाहते हैं कि आइस ब्रेक हो। तो इस सारी सूरत हाल में आपको संजीदा और गैर संजीदा कौन दिखाई देता है? देखें, पहली बात तो ये है कि इट्स नेवर टू लेट। अगर आज भी मुज़ाकरात शुरू हो जाएं तो मैं समझता हूँ ये भी हमारे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के लिए एक अच्छी बात होगी। लेकिन बात यह है कि मुज़ाकरात कैसे हों। PTI की तरफ से 5 रुकनी कमेटी आई, फिर 2 और साहिबान शामिल हो गए, 7 रुकनी बन गई। लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे कौमी असम्बली में, उसमें बड़ा वज़न है, और उसकी मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा जी। एक दफ़ा 2016-17 की बात है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम होनी थी। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब रात को चीज़ें तकरीबन फ़ाइनल करके आए उस वक्त की हुकूमत के साथ, लेकिन सुबह खान साहब ने कहा कि नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। दूसरी बार जब नैब तरमीम की जा रही थी, खुद PTI की हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था नैब अमेंडमेंट्स का, जो कि बाद में लैप्स हो गया, लेकिन अपोजिशन को कहा गया कि आप तजावीज़ दें। इन्होंने कोई 38 पॉइंट तजावीज़ दी, जिसको बाद में स्कैंडलाइज किया गया कि ये तो NRO मांग रहे हैं। इसलिए बात बिल्कुल सही है राना सनाउल्लाह साहब की कि खान साहब मुज़ाकरात करें। ये कमेटी बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, कोई शक नहीं है, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है एज अ जर्नलिस्ट। किस तरह मुज़ाकरात कर पाएंगे हुकूमत? क्या अडयाला जेल जाना पड़ेगा हुकूमती नुमाइंदों को? तो पहले जाते नहीं है हुकूमती नुमाइंदे। जब अली अमीन खान गंडापुर को बुलाया जाता है, आदम खान सवाती को बुलाया जाता है, या वहां जाकर जो बातचीत वो करके इनडायरेक्ट करते हैं। देखें, जब बात यह है कि जब हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं, तो उनका जो मोड ही डिफरेंट हो रहा है ना, बाकी क्या डिफरेंट हो रहा है। मसलन ये जो कमेटी 7 रुकनी है, ये हल्फ लेके भी जाएं कि अब हम इस चीज़ पे फौरी तौर पर या मुकम्मल तौर पर हम इस पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन खान साहब की अप्रूवल तो लाजमी होगी। खान साहब की अप्रूवल के बगैर उसकी कोई वेटेज नहीं होगी। तो आप डायरेक्ट करें, इनडायरेक्ट करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में है कि वो उधर जा रहे हैं। अब अचकदई साहब को पहले कहा था खान साहब ने कि आप मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी बात करें, आप जाकर आसिफ जरदारी साहब से भी बात करें, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, कोई उसमें पेशरफ्त नहीं हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो थिंकिंग है बड़ी अच्छी है, लेकिन इसका तो पहला कदम ही अभी नहीं उठाया गया। पहला कदम आएगा और उसमें भी बॉटल नेक सामने आ रहे हैं। मसलन ये जो तोशा खाना वाला केस में फिर कहूँगा मंडे को फैसला आना है। फिर खान साहब ने कहा कि अभी तो सिविल नाफरमानी में हम मौखर कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके खद्दो खाल पे भी गौर करूँगा और जल्द उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये थ्रेट्स ज़्यादा हैं, प्रोस्पेक्ट्स थोड़े हैं। प्रोस्पेक्ट्स आपने कहा थोड़े हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपने पराजा साहब की गुफ्तगू भी सुनी और बड़ा वैलिड पॉइंट है उनका। पहले भी होता रहा है कि जो आपके तर्जुमान हैं या जो आपकी लीडरशिप है वो कुछ और बात करती रही है, फिर जो बानी है वो कुछ और बात कर देते हैं जवाब में। तो इस तरह से फिर जो ट्रस्ट है वो डेवलप कैसे होगा? देखिए, ट्रस्ट डेफिशिएंट है, इसमें कोई शक नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी हद तक चली गई कि वो सियासत से ऊपर चली गई हैं। तो अगर हमने सियासी तौर पे माहौल को ठीक रखना है और ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की आती है,
देखिए, आप एक तरफ लोगों को भी मारते हैं, आप लोगों को जेलों में भी डालते हैं, आप रूल ऑफ लॉ भी नहीं मानते हैं, तो उसमें जाहिर है कोई भी लीडर हो मुखालिफ, उसको वो देश में भी आएगा, वो बातें भी सख्त करेगा। लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि अगर हम ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करना चाहे गवर्नमेंट, तो ये जो बात होती है ना कि 26 नवंबर को इन्होंने ये किया, केपी गवर्नमेंट ने ये किया, 9 मई को ये हुआ, ये जो बार बार हम याद कराते हैं, तो इस पे जुडिशियल कमीशन बनाने में क्या हर्ज है? मतलब अगर गवर्नमेंट का कोई हाथ उसमें कोई उनकी खराबी ना हो या उनकी कोई नियत खराब ना हो, तो जुडिशियल कमीशन बनाने में रुकावट क्या है? ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कोई ये तो नहीं है कि वो कह रहा है कि जी हमारे हक में कोई फैसला करो, वो ये कह रहे हैं कि जी जुडिशियल कमीशन बनाए ताकि वो जो भी फैसला करे, अगर कोई गुनाहगार है तो उसको सजा दे दें। जो बाकी 1.5 साल लोगों को रखा हुआ है जेलों में, क्यों रखा हुआ है? तो ये तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी वो नहीं है कि ये गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है कि बिल्कुल ठीक है। शौकत साहब आपका ही सवाल रखेंगे हम हुकूमत के सामने, लेकिन जो मेरा सवाल था कि अगर फिर ऐसा हुआ कि ये 7 रुकनी कमेटी मुज़ाकरात के लिए जाती है और मुज़ाकरात हो भी जाते हैं और फिर अडियाला जेल जाते हैं, तो फिर कोई और नया वहां से कोई नया मुतालबा सामने आ जाता है या कहा जाता है जी मुज़ाकरात आपने ठीक नहीं किए, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, अब ये तो ऐसा मसला है ना कि अगर ये तो ओके जी पता ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, ये तो देखें आप, मैंने जो कहा ना कि जो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करने के लिए पहले ऐसा होता है ना, इसीलिए ये जो पॉइंट्स हैं और वैलिड पॉइंट्स हैं, ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। नहीं, मैं अर्ज करूं ना, देखिए ये हुकूमत अभी तरह पहले तो ये कहती रही कि हमें दावत नहीं मिली, हालांकि वो भी हमें आज तक दावतें देते रहे टॉक शो के अंदर ही कि जी ये मुज़ाकरात क्यों नहीं करते हैं। तो ये कहना कि जी पता नहीं था इनको, जी हमें तो नहीं पता है कौन सी कमेटी बनी है, जबकि पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर गौर साहब ने स्पीच की है, शिबली ने सेनेट के अंदर की है, अली मोहम्मद ने की है। तो देखिए ये गवर्नमेंट उससे फायदा उठाती है, लेकिन आई डोंट नो कि हुकूमत का क्या एटीट्यूड बन चुका है। शायद वो ये समझती है कि पीटीआई कमजोर हो गई है और शायद इसी वजह से वो इधर उधर कर रही है। लेकिन बाद में देखें, ये जो आपने रेमिटेंसेस की बात की, अभी अगर कोई अकल वाला बंदा हो ना सही, वो ये सोचे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ठीक है मैं मान लूंगा मिडिल ईस्ट के कि जी वो अपने घरों को वो अपने वो भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं इसलिए कि उनको घरों की जरूरत होती है। लेकिन देखिए जो बंदा यूके में सालों साल रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, यूरोप के अंदर रह रहा है, वो जो रेमिटेंसेस भेजते हैं ना पाकिस्तान, वो बड़ी बड़ी अमाउंट होती है और वो सिर्फ ये कि घर के खर्चे के लिए नहीं भेजते हैं, वो अपने कारोबार पाकिस्तान में करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फिर जो विजिट होती है वो लोग आते हैं, $3-4 बिलियन तो वो लेकर आते हैं। तो ये कम से कम ये जो 33-34 बिलियन डॉलर बनता है ना, ये तो अगर इसमें से आप समझो, अगर आप कहते हैं कि जी नहीं होगा, 100% नहीं होगा, 50% भी नहीं होगा, 20% भी नहीं होगा, फर्क तो पड़ेगा। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अगर 10% भी हो गया ना जी, नहीं मैं एक अर्ज करूं सर, जी, एक मेरी सुन ले, अगर 10% भी लोगों ने रिफ्यूज कर दिया और ना भेजा रेमिटेंसेस, तो ये तो 4-5 बिलियन डॉलर तो ये बनते हैं। तो क्या हुकूमत अफोर्ड कर सकेगी 4-5 बिलियन डॉलर? बिल्कुल ठीक है, सवाल ही आपका हम हुकूमत तक पहुंचाते हैं। शौकत साहब मुझे आगे बढ़ना है और सईदा नौशीन साहिबा के से बात करनी है। नौशीन साहिबा ये फरमाइएगा, एक तो सवाल उठाया कि जुडिशियल कमीशन बनाने में क्या हर्ज है, और दूसरा इससे पहले जब ब्रेक से पहले हम बात करें थे तो आपने कहा थे हम संजीदा हैं, मुज़ाकरात के लिए हम जाते हैं, लेकिन सवाल आपसे भी ये बनता है कि फिर अभी तक जब तहरीक इंसाफ ने अपनी एक कमेटी तश्कील दे दी है, तो हुकूमत की जानिब से कोई कमेटी का ऐलान क्यों नहीं किया गया अब तक? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ दानिश साहब, आपके शायद नॉलेज में हो या नहीं हो कि यहाँ पे इस्लामाबाद में एक स्पीकर कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनॉग्रेट हो रही है कल से, आपके नॉलेज में ये होगी, और इसमें तमाम सूबों के जो स्पीकर्स हैं उनको मदऊ किया गया है और वो कल से उसका आगाज हो रहा है। स्पीकर साहब का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने स्पीकर एसोसिएशन बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे तमाम सूबों की आपस में कोऑर्डिनेशन हो। इसमें के पीकी के स्पीकर साहब भी जो है वो आ रहे हैं। तो ये क्या शो करता है कि क्या गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, क्या गवर्नमेंट इनको सीरियसली लेना नहीं चाहती? बात यह है कि ये जो कमेटी तश्कील देते हैं, ये रोज अपना नैरेटिव बदलते हैं, स्टैंड्स बदलते हैं। वो पीटीआई को के जो बानी है वो उनको छुड़ाने के लिए ज्यादा मेरा ख्याल है उनकी एफर्ट्स ये हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो चाहते हैं मुज़ाकरात पाकिस्तान के पहला मुतालबा तो उनका यही है होगा कि आप इमरान खान को छुड़वाएं, अब वो अदालती फैसले से छूटे हैं, वो अपने केसों से फारिग होकर आए तो आए। हम जो चाहते हैं, मैंने फिर अर्ज करूंगी, फिर बार बार कहूंगी कि पाकिस्तान की तरक्की इस्तेकाम के लिए ये बैठे हमारे साथ, इनका बनता है बैठना। दूसरी बात भाई ने की कि
जुडिशल कमीशन बनाए। कभी ये फौज का रास्ता इख्तियार करते हैं, कभी ये जुडिशरी के पास जाते हैं, जब फैसले इनके हक में आते हैं तो वो कहते हैं कि ये इदारे बेहतरीन है, और अगर वो फैसले इनके खिलाफ आते हैं तो कहते हैं कि ये इदारे सबसे बुरे हैं। बात ये है कि ये क्यों घबराते हैं? सियासी लोगों को, सियासी पार्टियों को डेमोक्रेसी का हुस्न ये है जहां पे आप बैठ के बात करें, आपके अपने अपने ओपिनियन है, क्रॉस टॉक हो, एक दूसरे की बात को आप पेशेंस से सुने। इनमें क्या ये जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा? क्या इनमें ये पेशेंस खत्म हो गया है कि ये बैठ के अपनी बात नहीं कर सकते? बस अब क्या इस मुल्क में सियासत इसीलिए रह गई है कि हमने एक दूसरे को गाली गलौज करनी है, एक दूसरे को हमने ब्लेम करना है? ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, मुल्क को आपने चलाना है। आप 25 करोड़ अवाम आपकी तरफ देख रही है। आप जिस ऐवान में बैठे हैं, आपका काम लोगों की खुशहाली पे काम करना है। इमरान खान को छुड़ाना मकसद नहीं होना चाहिए। आप अपने हलकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ठीक है भाई, आप एक पार्टी से हैं, आप एक सियासी रहनुमा इमरान खान है, उसने आपको टिकट दी, लेकिन उसने उस अवाम को खरीद नहीं लिया। आपने उस हर एक वोट का हक अदा करना है जिसने बिल्कुल ठीक है, वोट का हक अदा करना चाहिए। मिस नशीन साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से वापस आऊंगा तो मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करूंगा। और बड़ा वैलिड पॉइंट है जो पहले भी उठाया गया कि क्या ये पॉसिबल है कि बानी पीटीआई से बराह रास्त हुकूमत मुज़ाकरात कर ले। नाजरीन, ब्रेक पे हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, जिस तरह मैंने कहा था कि ब्रेक से वापस आऊँगा तो आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। एक तो मुझे ये फरमाइएगा, क्या ये पॉसिबल है कि जनाब बानी पीटीआई से हुकूमत जो है वो डायरेक्ट मुज़ाकरात कर ले? और दूसरा मुझे ये भी आपसे जानना है कि ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं इस मुल्क के, वो अपने एक इंटरव्यू में फरमा चुके हैं कि मुज़ाकरात की जब बात होगी तो हमें तीसरे फरीक से भी ऑब्वियसली पूछना पड़ेगा कि क्या मुज़ाकरात के लिए वो भी राजी है नहीं, यानी मुज़ाकरात आप दोनों में नहीं, कोई तीसरे फरीक के दरमियान भी होने हैं। देखें जी, बात सिंपल सी है कि जो इस मुल्क का स्टेक होल्डर है, इस मुल्क के अंदर तमाम इदारे मौजूद हैं जिनके ऊपर इन लोगों ने, पीटीआई ने ये काम शुरू किया। इन्होंने अपने मुफादात के लिए इदारों को अपने साथ पहले मिलाया, उनको इस्तेमाल किया, फिर अब एक पॉइंट पे लाके आप ये कह दें कि इदारे इन्हीं के साथ रहें तो ठीक है, वरना इदारे गंदे हैं इस मुल्क के। तो ये बात तो अब बिल्कुल भी जो है ना मानने में नहीं आएगी, और ना ही हम इस पे इत्तेफाक करेंगे कि हर इदारा जब अपना अपना काम करेगा, सियासी लोग अपना काम करें, इदारे अपना काम करें, ये मुल्क तभी तरक्की करेगा। और गुफ्तगू जो है वो सियासी पार्टियों के माबैन होनी चाहिए। लेकिन जो वाकई 9 मई हो गया, जो वाकई 26 नवंबर, सईदा नौशीन साहिबा ये वजीर दिफा फरमा चुके हैं एक इंटरव्यू में बैठ के कि जी तीसरा फरीक भी इस मुज़ाकरात में इन्वॉल्व होगा तो मुज़ाकरात होंगे। मैं आपको कह चुकी हूँ जी कि देखें, जब स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं जो कि इस 9 मई वाले वाकये के 26 नवंबर वाले वाकये पे लॉ एंड ऑर्डर खराब की गई, आप मुझे खुद बताएं दानिश, बड़े ऑनेस्ट से एक जवाब मैं आपसे मांगती हूँ। अगर आपके घर पे कोई पत्थर फेंके, क्या आपको दुख नहीं होगा? आप उसका जवाब नहीं देंगे? आप बिल्कुल जवाब देंगे। फिर एक मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का कल्चर जो इन्होंने एक प्रिवेल कराया और ऐसा सोशल मीडिया को हाईजैक किया कि तमाम न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन के माइंड पोल्यूट कर दिए गए। उनको निकलते क्या इस मुल्क को खतरा नहीं लाहक हुआ? क्या उसको क्लियर करते टाइम नहीं लगेगा? इतना पॉइजन भर दिया गया मुल्क की सियासत में और मुल्क के खिलाफ। तो मुझे आगे बढ़ना है, टाइम क्योंकि शॉर्ट है। सईदा नौशीन साहिबा, आपका पॉइंट आ गया और जी 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 बात मेरी मुकम्मल होने दें। जी जी, जब तमाम जो कि मिल के बात करें, लेकिन पहले ये आपस में ये तय कर लें कि क्या जो कमेटी बनी है वो पीटीआई को छुड़ाने के लिए बनी है या पाकिस्तान के लिए बनी। तो अगर पाकिस्तान पे बात होगी तो बिल्कुल हम हाजिर हैं। बिल्कुल ठीक है जी, पाकिस्तान पे बात होगी तो हुकूमत हाजिर है। शौकत पराता साहब, आपने भी गुफ्तगू मुलाहिजा की, एक तो ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू था और आपने भी प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया हॉक्स का, तो क्या वहां पे कोई बर्फ पिघली है? देखें, सिर्फ बात ख्वाजा आसिफ साहब की नहीं है। इसी मुज़ाकराती कमेटी का जो ट्वीट आया था खान साहब की तरफ से, 5 बंदों के नाम लिखे हुए थे, उसी ट्वीट में था कि ये कमेटी जाकर स्टेक होल्डर से बात करेगी। अब जब आप कहते हैं ना स्टेक होल्डर, तो उसमें सिर्फ आपके सियासी मुखालिफिन या जो हुकूमत है, जो हुकूमत वक्त है, तो सियासी लोग नहीं हैं। जनरल कॉनोटेशन में हम स्टेक होल्डर का सबको शुमार करते हैं। तो दोनों तरफ से ये एक्नॉलेजमेंट है कि स्टेक होल्डर्स
और भी मैं हैं। आपका एक और कमेंट चाह रहा हूँ। आज ये हमेशा कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ को गलत मशवरों ने मरवाया है, तो आज हामिद रजा साहब ने मशवरा दिया है कि अपना मुज़ाकरात आपने करने हैं तो लहजा धीमा नहीं रखना, क्योंकि हमारे पास लाशें हैं, हमारे पास ये फलाने इशू हैं, तो लहजा आपने यानी अगर मुज़ाकरात करने तो डंके की चोट पे करने, वही मशवरा दे रहे तहरीक इंसाफ को। देखिए पहली बात तो ये है ना कि जब इनके सियासतदान कंफ्यूजन है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब ये सवाल मैंने किया प्रातः साहब से, आपकी जाने आ रहा हूं बस मैं। ओके 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 नहीं, यूसुफ ज़ई साहब का जवाब ले लें, मैं फिर बात कर लूंगा। नो प्रॉब्लम। चलें ठीक है। शौकत यूसुफ साहब आप फरमाएंगे इस पे सर। नहीं, मैं तो देखो मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि शौकत साहब का है, तो मैं भी शौकत हूँ, वो भी शौकत है। खैर नहीं, आप रेलेवेंट ये जवाब दे सकते हैं। देखिए ये मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें जब भी मुज़ाकरात की बात होती है ना तो बड़े संजीदा गुफ्तगू शुरू होती है, आखिर पे खत्म हो जाती है कि जी 9 मई किया इन्होंने, तो बस फिर बात चली गई। तो अगर आपने यही दोहराना है तो जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रहे आप? यही तो हम अर्ज कर रहे हैं ना आपसे। जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते, हम पहले से कह रहे हैं कि आपके पास इख्तियार नहीं है। अब आपकी एक एक चीख निकल रही है कि जी वो तो किसी और फरीक से भी बात करनी है, उनसे भी पूछना है, तो बता देना। हमें आप दर्ज दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का, और खुद जो है ना एस्टेब्लिशमेंट की कंधों पे चढ़कर यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। तो देखें अपना किबला भी दुरुस्त कर लें, सियासी बन जाए। ये जिन लोगों को सियासत में हमने नहीं घसीटना, उनको बार बार ना घसीटे। वो उनसे हम भी मोहब्बत करते हैं। जिस फौज की तरफ आप इशारा करते हैं, हमारी जान भी हाजिर है फौज के लिए, क्योंकि वही तो मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, वही मुल्क के लिए दिफा कर रहे हैं, वही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं रोज उनकी लाशें आ रही हैं, वो कुर्बानियां दे रहे हैं इस पाकिस्तान के लिए। तो उनको क्यों खामखा हर बार हर कोई आता है तो बड़ा आलन के, हमें पता है कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो वो क्या कहती रही है, कितने जनरलों को फारिग किया इन्होंने, और कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है। वो सारी चीजें भूल रहे हैं, लेकिन हम उसको याद नहीं दिलाते हैं। देखिए इनको हमारे हर चीज याद है, तो ये मेहरबानी करें, या तो कहें कि जी मुज़ाकरात करने हैं या कहें कि नहीं कर रहे हैं। चलो वो तो प्रोग्राम में मिस्टर नशीद ने फरमा दिया ना कि पाकिस्तान के लिए बात होगी तो मुज़ाकरात के लिए वो तैयार है। जी मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ। देखिए जी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 80 बंदों को रिहा कर दिया और कहा कि जी इनको दोबारा ना पकड़े। वो बेचारे गरीब वर्कर थे, पुलिस बाहर खड़ी थी, दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तो ये आपका रूल ऑफ लॉ है, आप रूल को मानते हैं, आप अदालत के निजाम को मानते हैं, आप रिपोर्ट भी हुई है और इसमें इनमें कुछ हद तक हकीकत भी जरूर है। नाज़रीन ब्रेक की जानिब में वापस आएंगे तो हम शौकत पराजा साहब की जानिब जाएंगे, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अभी रह चुका है। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं हम। और शौकत पराजा साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि तहरीक इंसाफ को जो मशवरे लोग देते हैं, एक तो हामिद रजा साहब का मशवरा, और दूसरा सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये कहा जाता रहा कि तहरीक इंसाफ को सियासत करनी चाहिए ईवानों के अंदर रह के। आज फिर हमने देखा कि अपोजिशन लीडर आते हैं और वो बाइकआउट का ऐलान करके चले जाते हैं। तो ये इस सारी सूरत हाल में जो सिनेरियो बन चुका है, क्या अभी भी तहरीक इंसाफ सबक नहीं सीख पा रही है कि अगर मुज़ाकरात की बात करनी भी है तो कम से कम ईवानों में तो रहा जाए ना? रहे वो वक्ती तौर पर ये बात हो जाती है, बट आज जो पार्लिमानी कमेटी का पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें तो उन्होंने मुज़ाकरात को एंडोर्स किया। लेकिन ये सारा पैराफ्री है ना, ये सारा अभी जैसे आपने साहिबजादा हामिद रजा साहब की बात की कि उन्होंने मशवरा दिया, मशवरे आते रहते हैं। और जब फ्रीकैन किसी भी जंग के बाद भी बैठते हैं तो पहले जो पोजीशंस होती हैं वो बड़ी हार्ड होती हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठ के इसलिए बात शुरू की जाती है ताकि आप मैक्सिमाइज करें अपनी गेन्स को। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कह रहे, अभी तो मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए। अभी जब कोई बैठेगा तो फिर हम कहेंगे कि हाँ फलां जो है ना वो हार्ड लाइन ले रहा है, फलां जो है वो रिकन्सिलिएटरी लाइन ले रहा है। अभी मेरा एज अ जर्नलिस्ट यहाँ इस्लामाबाद में, मेरे लिए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई मुज़ाकरात होंगे, क्या वाकई फ्रीकैन बैठेंगे, किसी एजेंडे के साथ बैठेंगे, और मुज़ाकरात का TOR क्या होगी। क्या वाकई वो जो एक मुतालबा था कि 8 फरवरी का जो मैंडेट है वो वापस किया जाए, या 26वीं तरमीम जो है उसको नलीफाई किया जाए, क्या ये फिजिबल हैं, काबिल अमल हैं, या इवन ये दरमियान में इन पर बातचीत भी की जा सकती है,
ये इतने बड़े सवालात हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी पोजीशन कोई रखे और प्रातः साहब, माज़रत में आपकी बात काट रहा हूं, सबसे बड़ा जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा है वो तो यही है कि जो 9 मई वाला वाक़या खास तौर पे 26 नवंबर वाला तो वाक़या पेश आया, वो कहते हैं कि उस पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हो और बाकायदा इंक्वायरी की जाए। तो ये आपको पॉसिबल लगता है? और अगर हुकूमत इस पर नहीं कर पाती है तो उसकी क्या वजह होगी फिर? होने को तो कुछ भी हो सकता है। 2013 का जो इलेक्शन हुआ था उसके लिए भी तो जुडिशल बना था, यानी 126 दिन के धरने के बाद क्या हुआ था, जुडिशल कमीशन बन गया था। 4 हल्के खोलने का उस वक्त मुतालबा किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली पूरे इलेक्शन का ऑडिट हुआ था। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आएगी उसको कौन तस्लीम करेगा, कौन रिजेक्ट करेगा। मत भूलिए कि ये जो कमीशन बनेगा, इंक्वायरी एक्ट 1956 के अंडर बनेगा, वो तो फिर हुकूमत ने बनाना होता है। फिर क्या उस वक्त नहीं प्रॉब्लम होगी कि हुकूमत का एक मुकर्रर करदा कमीशन जो है, इंक्वायरी कमीशन जो है, वो उसकी इंक्वायरी कर रहा है। इसलिए ये कहने में तो ठीक है बात कि फलां कमीशन बन जाए, फलां तहकीकाती इदारा आगे आ जाए, लेकिन जब प्रैक्टिकली बात होती है तो बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मुतालिबात अगर यानी माने भी जाते हैं इनके, तो फिर मजीद जो है वो इस पे सवाल भी उठेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद थे, तमाम मेहमानों को शुक्र अदा करें और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के लिए ये तमाम जमातें इकट्ठी बैठे मुज़ाकरात करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।